गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 36 बायो सेक्शन। टाइटल है गोल्जी अपैरेटस। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेकंड ऑर्गेनल है। देखिए, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, ये तीन अलग अलग नाम एक ही ऑर्गेनल के हैं। ये है वो ऑर्गेनल। तो इसमें जो आपको ये फ्लैट डिस्क दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं सिस्टर्ने। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ में प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंड स्मूथ में लिपिड सिंथेसिस। ये थे स्ट्रक्चर आर ई आर एंड एस ई आर के। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल में इस तरह से पैक किया जाता है। ये छोटे सैक्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकलेंगे एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं उनके अंदर लिपिड्स होंगे। ओके, इतना हमने कल कर लिया था। अब वो अब ईआर से जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं वो यहाँ फ्यूज होंगे एंड गोल्जी अपैरेटस में मॉडिफाई किए जाते हैं। ये रोल होता है गोल्जी का। तो अगेन आपको ये सिस्टर्ने का डेफिनेशन आना चाहिए। व्हाट आर सिस्टर्ने? दे आर डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी अपैरेटस। इसके साथ साथ आपको ये दो नाम भी दिखेंगे, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये टर्म्स भी एसोसिएटेड हैं गोल्जी अपैरेटस से। तो इस पिक्चर में तो इतना क्लियर नहीं है, तो मैंने एक दूसरा इमेज सर्च किया। देखिए यहाँ पर ये ट्यूब्यूल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्लैट सिस्टर्ने है, डिस्क शेप्ड सिस्टर्ने, वो दूसरे सिस्टर्ने से कैसे कनेक्टेड होते हैं? ट्यूब्यूल से। तो इस तरह से एक रिबन जैसा फुल कनेक्शन होता है between the cisternae of Golgi apparatus. So tubules help in interconnecting cisternae. Okay. ये हैं tubules and Clathrin vesicles. यहाँ से जब फाइनली मॉडिफाई होकर के इस एंड में पहुंचता है कार्गो, तो देन इट इज पैक्ड इन दीज वेसिकल्स। इसमें एक स्पेशल नाम है क्लैथरिन वेसिकल। ये आपका अभी सिलेबस में फिलहाल नहीं है। ये बेसिकली पिंच ऑफ करने में हेल्प करते हैं क्लैथरिन्स। देखिए ये मैच क्वेश्चन है। इसमें अभी तक हमने थैलेकॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं किए हैं, तो मैं फिलहाल डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। सिस्टर ने डिस्क शेप्ड सैक्स है गोल्जी अपैरेटस के। ये मैच है। गोल्जी अपैरेटस के दो फेस होते हैं। ये है सिस फेस। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, क्योंकि जो ईआर से वेसिकल्स आएंगे वो यहाँ फ्यूज होंगे। तो ये फॉर्मिंग फेस है। इसे एंट्री फेस भी कहते हैं एंड इसका शेप कॉन्वेक्स शेप्ड फेस होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू गोल्जी हम उसको इस तरह से बनाते हैं, ऐसा। तो ये है कॉन्वेक्स फेसिंग। ओके, तो चार अलग अलग ये नाम है जो कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस साइड ऑफ सिस्टर्ने विच इज फेसिंग टूवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये वाला फेस which is away from endoplasmic reticulum, which faces the cytoplasmic membrane, this phase is called transphase. It is also called maturing phase. तो आप देख सकते हैं इसका ऑपोजिट है। ये फॉर्मिंग फेस है तो ये मैच्योरिंग फेस है। ये एंट्री फेस तो ये एग्जिट फेस। ये कॉन्वेक्स शेप्ड फेस है तो ये कॉनकेव शेप्ड फेस है। ओके, सिस एंड ट्रांस, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है नीट 2024 री एग्जाम का। concentrically arranged cisternae of Golgi complex are arranged near the nucleus. Yes, this is correct, क्योंकि ये concentric arrangement है। ये जो इस तरह से arrangement है इसको concentric बोलते हैं। So this part is correct. It is near the nucleus. This is also correct. With distinct convex cis और maturing, यहाँ गलत हो गया। cis है तो वो forming phase होगा, maturing नहीं होगा। एंड कॉनकेव ट्रांस और फॉर्मिंग फेस, ये भी गलत है। तो इन दो टर्म्स की वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट,
A number of proteins are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released from cis phase. देखिए ये भी wrong हो गया. बाकी सारा स्टेटमेंट करेक्ट था. प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टरने बट दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज नॉट सिस फेज. तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स. सो देखिए इस इमेज में कितना क्लियर है. सिस फेज है ये कॉन्वेक्स शेप्ड एंड दिस इज द ट्रांस फेज कॉनकेव शेप. ये जो वेसिकल है इसे हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं. तो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंड जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है कार्गो की तो वो जब सेक्रीट किया जाता है उसे कहते हैं आउटगोइंग सेक्रेटरी वेसिकल. सो प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुए हैं वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल में पैक होके सिस फेज से एंटर करेंगे. सिमिलरली लिपिड्स वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पर आएंगे वाया ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंड देन उसकी प्रोसेसिंग होगी. तो प्रोटीन अभी प्रोसेस्ड हो चुका है तो ये सेक्रेटरी वेसिकल बन के बाहर निकलता है फ्रॉम ट्रांसफेज. द लिपिड विल ऑल्सो बी मॉडिफाइड एंड इट विल बी रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेज एज सेक्रेटरी वेसिकल. सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल. देखिए ये है इसका आंसर. अब कल मैंने इस बात पे एम्फेसाइज किया था कि ये चारों जो ऑर्गेनल्स हैं डिफरेंट हैं स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में बट बिकॉज दे ऑल वर्क टुगेदर दे कम अंडर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. ओके तो गोल्जी का क्या रोल है. ईआर का तो कल हमने रोल देख लिया सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. गोल्जी का रोल है मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए. विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. सो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स तो प्रोटीन का बाद में जब मॉडिफिकेशन होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा. सेम वे लिपिड जो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड हो गए हैं उनका फर्दर मॉडिफिकेशन होगा तो वो ग्लाइकोलिपिड बनेंगे. तो इन दोनों का जो साइट है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज टू इज गोल्जी. अब वही बात जो मैंने सिस्टम के ऊपर कही थी. देखिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 हैं और ये बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर, स्केलेटल, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जिसमें स्किन, नेल्स एंड हेयर आते हैं. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एक क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं. देखिए आगे की स्लाइड में हम देखेंगे. गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू विच सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो दिस इज द आंसर. अब ये नीट 2025 का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था. The primary function of Golgi apparatus is to package the material made by ER, correct, deliver it to intracellular targets and outside the cell, correct, statement correct है ये. Vesicles containing materials made by ER fuse with the cis phase of Golgi, correct, and they are modified and released from the trans phase of Golgi. This is also correct. सो मेन प्रॉब्लम जो बच्चों ने फेस किया था वो ये था वेदर दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अगर टेक्स्ट बुक में सिग्नल पेप्टाइड इन द इनिशियल कोड ऑफ प्रोटीन ऐसा कुछ लिखा होता या आपको पढ़ाया गया होता तभी आप कह पाते कि ये रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्योंकि आपके सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि प्रोटीन्स में एक सिग्नल पेप्टाइड होता है जो डायरेक्ट करता है प्रोटीन्स को इनटू गोल्जी फॉर प्रोसेसिंग. तो इस वजह से ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है एनसीईआरटी में. इसीलिए ना नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाती है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जितना एनसीईआरटी में है उसके बेसिस पे आप अपनी जजमेंट करें. ये नहीं कि जो पूरे दुनिया भर की सभी रेफरेंस बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं. अभी 18 ईयर्स में इतना आप पढ़ लें इतना है ही नहीं कि आप पढ़ सकते हैं. वो भी फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी. इसीलिए एनटीए स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को. ओके तो मैं आपको मेरी तरफ से टेक होम मैसेज रहेगा वो ये रहेगा कि आपको एनसीईआरटी का स्कोप समझना है.
स्कोप ऑफ एनसीईआरटी, एंड जो भी बाहर इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड द स्कोप। आप अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ते हैं हर स्टेटमेंट, तो आपने बियॉन्ड द स्कोप काफ़ी बार पढ़ा रहेगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खुद कहती है कि दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। ओके, तो आपको स्कोप पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कितना कंटेंट है, एंड उस पे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस डिजाइंड होते हैं। तो इसीलिए अब ज़रूरी हो जाता है कि एनसीईआरटी लाइंस को हम बहुत अच्छे से रिव्यू करें। ओके, सबसे पहला लाइन, कैमिलो गोल्जी, ही दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ही वाज द वन हु ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर मटेरियल नेटवर्क ऑफ सिस्टरने इन ए सेल। तो आपको साइंटिस्ट का नाम एंड ईयर एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीनों अच्छे से याद हो जानी चाहिए। Cisternae are flat disc-shaped sacs 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase. तो हमने क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था। concentrically arranged ये कीवर्ड है, convex cis and forming phase ये keywords हैं of the side which is facing ER, and concave trans and maturing phase is the side of Golgi which faces the plasma membrane. Cis and trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. तो interconnections कैसे थे? जो सिस्टरने के बीच में ट्यूब्यूल्स, तो ऐसे 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 ऐसे, तो ट्यूब्यूल्स कनेक्ट करते हैं सिस्टरनेज को। तो ये फ्लैट डिस्क सिस्टरने है एंड ट्यूब्यूल्स विल कनेक्ट देम। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द ईआर आर मॉडिफाइड, देखिए ये कीवर्ड है, इन द सिस्टरने ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए इतनी सी इंफॉर्मेशन है और कितने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके। Golgi apparatus principally performs the function of packaging material to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. Materials to be packaged in the form of vesicle from the ER fuse with cis phase of the Golgi apparatus move towards the maturing phase. तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें कहीं पर भी सिग्नल पेप्टाइड का मेंशन नहीं है। ओके, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जब प्रोटीन के जो ओरिजिनल एमआरएनए का कोड होता है एंड जब उसका ट्रांसलेशन होता है तो एक सिग्नल पेप्टाइड सबसे पहले बनता है। ओके, और वो डायरेक्ट करता है कि प्रोटीन ईआर के थ्रू गोल्जी में जाएगा। तो वो इसमें कहीं मेंशनड ही नहीं है, इसीलिए जो हमने नीट 2025 का क्वेश्चन देखा उसमें रीजन स्टेटमेंट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ये फाइनल स्टेटमेंट, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई गोल्जी apparatus रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईआर। सो अभी इसे विजुअलाइज करते हैं। ये न्यूक्लियस, ये आर द सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज, फॉर्मिंग फेज, एंड एक और नाम क्या था, एंट्री फेज। देन गोल्जी, दिस इज द सिस्टरने पार्ट, एंड देन द ट्रांस, जो ट्रांस फेज है उसमें कॉन्केव, मैच्योरिंग फेज एंड एग्जिट फेज। सो देखिए ये वेसिकल्स हैं जो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये या तो बाहर सेक्रेट हो जाएंगे या मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस करेंगे जो भी इसका अंदर कंटेंट होगा। एंड एक और वेसिकल बनता है जो कि इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट की तरफ जाएगा और वहाँ पर डिलीवर करेगा कार्गो को। तो ये है गोल्जी का रोल। सो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं गोल्जी बॉडीज़ को। कल हम डिस्कस करेंगे लाइजोसोम। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। Thanks a lot for watching my video and take good care of yourself.